गाइस मैं रुखसार सन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। प्रशांत सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इजराइल टेल्स इंडिया टू डिक्लेयर हमास एज अ टेरर ग्रुप। आई थिंक ये तो पहले ही मोदी साहब कह चुके हैं हमास ने एज अ चले वीडियो इंटरेस्टिंग आ गई है। ये हम कल भी वीडियोस में कर रहे थे कि क्या हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, डिक्लेयर हुआ नहीं, ये इसकी जानकारी हो, डिक्लेयर करता है या नहीं, जानकारी अच्छी है इसमें। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इजराइल ने एक बड़ी डिमांड रखी है इंडिया के सामने। इन्होंने ये कह दिया है कि अब समय आ चुका है कि हमास को इंडिया डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। यहां पर आप देख पाओगे कि हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने का समय अब इंडिया के लिए आ चुका है। ये कहा है इजराइल के ऑनवॉय टू इंडिया ने। बड़ी स्टेटमेंट है। और देखो, अब एक बार को आप कह सकते हो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हमास जो कर रहा है, जो इमेजेस सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, देखकर कोई भी कहेगा कि हाँ बिल्कुल ये हमें कर देना चाहिए। बट ये इतना आसान काम नहीं होगा। और एक तरफ हमको ये भी देखना होगा कि क्या इजराइल उन संगठनों को एक आतंकवादी संगठन मानता है जो इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक, मगर सबसे पहले ना जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं हमास, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो। बहुत ज़्यादा क्लियर आपको जानकारी दूंगा कि हमास है क्या, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि इजराइल की जो रिक्वेस्ट है हमें ये एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अभी जो इंडिया का स्टांस है वो ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो। अब तक आपको पता लग गया होगा जब हम फिलिस्तीन कहते हैं तो जो ये लाल एरिया यहाँ पे मार्क कर रखा है ये भी फिलिस्तीन है और ये भी यहाँ पर फिलिस्तीन है। मगर फिलिस्तीन को गवर्न कौन करता है, ये इस देश को चलाता कौन है? देखो, ज़्यादातर जो एरिया है वो चलाती है PA, मतलब कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आप कह सकते हैं। मगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो एक्चुअल पावर है वो सिर्फ वेस्ट बैंक तक सीमित है। जहां पर मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, ये एरिया जो है यहीं पे आपको मिलेगी फ़लस्तीन की अथॉरिटी। ये जो पार्ट है ना गाज़ा पट्टी, यहाँ पे 2007 से हम देख रहे हैं सिर्फ हमास का राज है। हमास देखो ना सिर्फ एक संगठन है जो इजराइल काफ़ी बार कहता है कि आतंकवादी संगठन है। हमास बहुत कुछ करता है गाज़ा में। गाज़ा में एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार चलाना, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम होते हैं, सब कुछ हमास चलाता है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ये क्यों? जो फ़लस्तीन की सरकार है, जो वेस्ट बैंक चलाती है, वही लोग गाज़ा को गवर्न क्यों नहीं करते? वेल, एक टाइम पर करते थे, मगर 2007 में, अभी मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा, 2007 में गाज़ा के लोगों ने सरकार को बाहर निकाल दिया। कहा कि जाओ ये एरिया संभालो, गाज़ा को सिर्फ हमास संभालेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2007 का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। हमास ने अब गाज़ा कंप्लीटली कब्जा लिया है। आज के समय जो इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया है ना, जो इजराइल करना चाहता है, इनका मेन टारगेट ये है कि गाज़ा से हमास को ये खत्म कर दें और वापस पावर थमा दे। एटलीस्ट बात तो ये चल रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। यहाँ पे आप देख पाएंगे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट बैठे हैं, इनका नाम है महमूद अब्बास। ये काफ़ी बार खुद कह चुके हैं कि दुनिया ये ना समझे कि हमास फिलिस्तीनी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये खुद हमास से बहुत सी चीज़ों को लेकर एग्री नहीं करते। और तो और दुनिया में कई देश आप देखेंगे जो हमास को एक आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरा यूरोपियन यूनियन, इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, बहुत सारे देश आ जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इजराइल होगा ही। जापान, जी हाँ, ऑल द वे जापान, और साथ में पैराग्वे, एक साउथ अमेरिकन देश, यूनाइटेड किंगडम और ऑफ कोर्स US। ये सभी जो देश हैं और एक इंटरनेशनल ग्रुप कंट्रीज़ का यूरोपियन यूनियन, ये सब मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। नाउ ये तो इनका स्टांस हो गया। मगर दुनिया में कई देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन बिल्कुल नहीं मानते और हमास से काफ़ी बार वार्तालाप भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया, यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने कुछ ही समय पहले इनवाइट भी किया था हमास के लीडर्स को क्रेमलिन ने। क्रेमलिन आपको पता होगा केंद्र है रशियन गवर्नमेंट का, मॉस्को में आपको मिलेगा। व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में ही बैठते हैं। तो रशिया काफ़ी बार हमास को इनवाइट कर चुका है। उसके अलावा ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है हमास का। कई रिपोर्ट्स तो हमको यही बताती है कि बहुत सारे जो हथियार हैं हमास के ये आते हैं ईरान से। कई जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उनको ट्रेन कर चुका है ईरान, और बहुत सारे अटैक ड्रोन्स और रॉकेट्स, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ ईरान सप्लाई करता है हमास को। तो कई कंट्रीज हैं जो हमास के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं,
कई कंट्रीज है जो हमास को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल हैं। चाइना फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, चाइना का स्टांस मैं काफ़ी हद तक इस मामले में न्यूट्रल कहूँगा। बट ओवरऑल इंडिया अगर ये कह देता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो उससे देखिए जो हमारा भी बैलेंस बना हुआ है ना, कि एक तरफ हमें जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनके साथ भी रिलेशंस बनाकर रखने हैं, दूसरी तरफ इजराइल समेत जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ रिलेशंस बनाकर रखने हैं, वो जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब इजराइल एक बड़ा ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, गाजा का आधा हिस्सा कब्जाने वाला है, ऐसे टाइम में हम अगर ओपनली ये कह देते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, इससे इजराइल को एक जियोपॉलिटिकली आप कह लीजिए बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनली हर जगह न्यूज़ आएगी कि इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री, इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। मगर दूसरी तरफ हमको एक बात ये भी समझनी होगी कि जियोपॉलिटिक्स में ना गिव एंड टेक होता है। आप कह लीजिए कोई यहाँ पर फ्री लंच नहीं है, ठीक है, कोई फ्री में कोई किसी के लिए काम करता नहीं है। अगर हम आतंकवाद से लड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल को भी ना देखना होगा कि इंडिया को किस टाइप के आतंकवाद को फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद के बारे में आपको पता होगा, आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान बेस्ड है, काफ़ी बार ये लोग कश्मीर में अटैक्स ऑर्केस्ट्रेट करा चुके हैं। क्या इजराइल जैश ए मोहम्मद को एक आतंकवादी संगठन मानता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। बहुत सारे पाकिस्तानी संगठन हैं, उनको इजराइल एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी संगठन कौन कौन मानता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान खुद, रशिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएन और ब्रिक्स भी। जी हाँ, ब्रिक्स को भी मानना पड़ा कि जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसके बारे में 2017 में आर्टिकल आया था, जब ब्रिक्स का डिक्लेरेशन हुआ था, वहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया गया था एज ए टेररिस्ट आउटफिट। तो अगेन देखो, इजराइल को भी ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि अभी के लिए इजराइल का जो स्टांस है, क्या उसी के बेसिस पर इंडिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जी ठीक है हमास आतंकवादी संगठन है, या फिर आप मानते हैं कि गिव एंड टेक करिए, यहाँ पे इजराइल को भी कहिए कि बहुत सारे संगठन हैं, आपने पता नहीं क्यों इनको इग्नोर कर रखा है, पाकिस्तान बेस्ड है, कई और जगह में बेस्ड है, ये इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं, आप भी इनको डिक्लेयर करिए आतंकवादी संगठन। एक कुछ गिव एंड टेक तो होगा, एटलीस्ट लगेगा कि चलो ठीक है प्रॉपरली आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है। तो मैं जेन्युइनली यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। पहली बात, क्या आप हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं? दूसरी बात, अगर आप मानते हैं तो क्या इंडिया को डिक्लेयर करना चाहिए उसे आतंकवादी संगठन या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड जेन्युइनली लाइक टू नो योर ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो तो जी वीडियो होगी ख़त्म, बात तो बढ़ गई। अच्छा, हमास ने जब अटैक किया था ना इजराइल पर, तो उस वक्त कुछ देर बाद, कुछ घंटे दो बाद पीएम मोदी साहब का ट्वीट आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास ने उनको ये कहा कि ये टेरर अटैक है। तो जाहिर बात, जो टेरर अटैक कर कौन रहा है? हमास कर रहा है। जो अटैक करने वाला अमल है उसको करने वाला भी वैसे ही होता है। जिस तरह शराब है, शराब को पीने वाला कौन होगा? शराबी होगा, ठीक है। जिस तरह एक मतलब जिस शोब से तलक रखने वाला वही काम करेगा, मतलब उसके काम से पता चलता है। अब हमास क्या, उसका काम क्या है? उसने टेरर अटैक किया, ये उसका अमल है। तो सारी बात है, मोदी साहब तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमास को एज आ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं पहले से। अगर गौर से आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाए ना, मतलब तुम्हारा जो दिमाग सुन हुआ इसको थोड़ा जगाओ। अगर गौर से देखें तो जो पीएम मोदी साहब वो तो हमास को आई थिंक दबे लफ्जों में पहले टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है। मैं कहता हूँ कि वो जो उन्होंने हमला किया है ना उसको टेररिस्ट अटैक। यार हमला मैं वही समझा रहा हूँ। डॉक्टर क्या करता है? नहीं, हमास को अलग था ऑफिशियली कहना कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट तंजीम है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने अभी तक नहीं कहा है। यार हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद को इजराइल ने टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया हो। मैं इस चीज से मांग कर रहे हैं ना कि गिव एंड टेक है। हाँ जी, अगर आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं ये दुनिया से कि जो हमास है वो एक टेररिस्ट तंजीम है, तो जाहिर सी बात है आपको भी उसके बदले में कुछ कहना चाहिए कि जैश ए मोहम्मद जो है वो भी एक टेररिस्ट तंजीम है। तो ये तो वो साफ कह रहे हैं कि भाई गिव एंड टेक है। रमजा, तुम क्या कहना चाहोगे? भाई वो मैं कहना चाहता हूँ कि
पीएम मोदी ने तो उस दिन मैंने भी ये ट्वीट उनका देखा था कि उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो ऑफिशियली भाई इसमें भी कह रहे हैं कि उसने ऑफिशियली नहीं कहा भाई, और उससे अटैक को उसने कहा। तुम क्या मानते हो? मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। नहीं, तुम क्या मानते हो? हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं भाई, जैश मोहम्मद जैश मोहम्मद का तो भाई मैंने कभी सुने नहीं। मैंने सिर्फ टीटीपी का सुना है कि कश्मीर में वो करते हैं। मैं जैश मोहम्मद का सिवाय मूवीज के इंडिया के अलावा मैंने कभी उनका नाम ही नहीं सुना पाकिस्तान में। यकीन करें, टीटीपी का सुनते रहते हैं, टीटीपी का मुझे पता है, लश्कर तैयबा इसका भी मूवीज में नहीं सुना है। इंडिया की जो साउथ मूवीज है ना न्यू आ रही उसमें सुना, अदरवाइज मैंने सच्ची कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं इनका सिवाय टीटीपी के। तो भाई पता नहीं किस वजह से लोग उनको टेररिस्ट कह रहे हैं यार, बेचारों पर निहत्तों पर। अगर कुछ उन्होंने कर दिया तो यार आप एक एग्जांपल आप पर फिट कर लें कि आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई हथियार नहीं है, आप दूसरा आप पर इतना हैवी है और दूसरी सारी कंट्री जो ताकतवर लोग हैं सभी वो उसकी मदद करते हैं बजाय उस निहत्ते की मदद करने के। तो एक दिन वो जो निहत्ता है उसके पास कोई चीज आ जाती है, वो आगे से अटैक कर देता थोड़ा जोर सा, तो आप उसको कहते हैं कि ये पागल है, ये टेररिस्ट है। भाई इजराइल, अमेरिका, यूके, ये सारे ममालिक ने, ऑस्ट्रेलिया भी है, उन्होंने सारों ने ये कहा कि भाई हमास जो है वो एक टेररिस्ट यार, लेकिन इंडिया ने अभी तक नहीं किया हुआ ऑफिशियली। इंडिया से वो करवाना चाह रहे हैं भाई कि इंडिया भी डिक्लेयर ये बड़ी मजेदार हो रही है। टेररिस्ट तंजीम है। अगर देखिए अब ये तो इंडिया पे डिपेंड करता है ना, उसको अरब के साथ भी अपनी जो दोस्ती है वो नहीं वो भी है, लेकिन ये दिन से मैं एक चीज साबित हो चुकी कि यहाँ कोई मुश्किल दोस्तियां नहीं होती, सारी मफाद। लेकिन मफाद की आती है ना दोस्ती जो भी है। लेकिन गेम मजेदार हो गई है। अब इंडिया को अगर उनको टेररिस्ट कहना है तो हमास और इजराइल को भी जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट मानना होगा। तो इंडिया को भी मानना होगा हमास। अगर हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, कहता है ये तो रूस को जो सपोर्ट रूस कर रहा है, ईरान कर रहा है, वो उधर पर ईरान भी गया, रूस भी गया। ये वक्त तो आ गया इंडिया के लिए एक टफ टाइम। देखिए अब इसमें निकलता कैसे, कामयाब कैसे, किस करवट बैठता है, किस जगह साइड जाता है। तो देखिए अब बहुत बाकी मैच मजेदार हो गया। अब कोई ना कोई तो बयान देना पड़ेगा, पता चलेगा दोस्ती का भाई। जो इजराइल के साथ जो दोस्ती है ना इंडिया की, वो अब हाँ हम क्या करना चाह रहे थे? मैं की न्यूज ही देख रहा था, इंडियन नेवी के 10 जो है ना जवान हैं, उसमें अब ऑफिसर भी कुछ शामिल हैं। तो उनको कतर की जो अदालत है उसने सजाए मौत सुना दी है। उसकी बैकग्राउंड वजह ये है कि वो पहले इजराइल को उनके जो सेना क्या उसका नाम है जासूस, उनकी मदद कर रहा था, उनको पता चल गया और उन्होंने कुछ दिन पकड़ ही रखा है और अब उनको सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है। तो भाई इंडिया उनकी मदद कर रहा है जितनी उनसे हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान की, फलस्तीन की, हमास की कोई मदद नहीं की है। जिस दिन ये मुस्लिम कंट्री एक हो गए तो फिर लग पता जाएगा, और होना है किसको? ये दूसरी कंट्री को, जिससे मतलब कह रहे कि जो दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री हैं, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, मैं जितना मुश्किल इनको इकट्ठा होने में देर हो रही है ना, जितना वक्त लग रहा है, अगर ये फर्ज करें ये हो जाते हैं तो फिर इनका सबसे ज्यादा बड़ी ताकत भी ये बन जाएंगे। इनके पास जो है ना हथियार भी बहुत ज्यादा होंगे इनके पास। देखने तेल का जो लीबिया ने जो बंद कर दिया, इसी तरह का दूसरी कंट्री भी बंद कर जाए तो इनका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरी कंट्री का भी। चलो जी, खैर ये बड़ा अब थोड़ा सा मुझे लगता है इंडिया इसमें इजीली कामयाब होगा। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी बड़ी तकड़ी है। इंडिया के लिए भी ये ना हर वक्त इंडिया भी न्यूट्रल सा मैसेज देता था, तो इस दफा उसका पता चलेगा कि क्या किस साइड पे जाता है। खैर मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।